हेलो फ्रेंड्स। कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 का ये सैम्पल पेपर है। क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का 2025-26 का। इसी पेपर को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है, ABCDE। 5 पार्ट्स में क्वेश्चन पेपर डिवाइड है। जो पार्ट्स ए है, सेक्शन ए है, इसमें 12 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। 1 मार्क्स ईच है। सेक्शन बी में 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमारे 2 मार्क्स ईच है। सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में 4 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं आपको जो हमारा 3 मार्क्स ईच है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। सेक्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपका 4 मार्क्स का है। नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है यहाँ पर सबसे लास्ट में सेक्शन ई दिया है जिसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। 4 मार्क्स ईच, यानी कि जो हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर है 5 पार्ट्स में आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये डिवाइडेड है सेक्शन ABCDE। ठीक है, सेक्शन ए 1 मार्क्स ईच, सेक्शन बी 2 मार्क्स और सेक्शन जो सी है वो 3 मार्क्स ईच है। सेक्शन डी और ई 4 मार्क्स ईच है। ठीक है, अब सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करें जो सेक्शन ए से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब सर्विस। इनमें से कौन सी एक वेब सर्विस नहीं है। सेंडिंग एन ईमेल विया वेब मेल क्लाइंट, जब हम मेल सेंड करते हैं तो एक वेब सर्विस है हमारी। सेकंड है मेकिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू ए बैंकिंग पोर्टल, जब हम बैंकिंग पोर्टल से ट्रांजेक्शन करते हैं ये भी एक ऑनलाइन सर्विस है। डी हमारा दिया गया है कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं उसको कंडक्ट करते हैं, ये भी एक ऑनलाइन सर्विस है। लेकिन जो सी वाला हमारा दिया गया है शेयरिंग फाइल्स फ्रॉम ब्लूटूथ, जब हम ब्लूटूथ से फाइल शेयरिंग करते हैं ये एक ऑनलाइन सर्विस नहीं है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज TCP/IP स्टैंड फॉर। TCP/IP की फुल फॉर्म पूछी गई है। ये ऑप्शन दिया है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। सेकंड दिया है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोग्राम इंटरनेट प्रोटोकॉल। थर्ड दिया है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोवाइडर। लास्ट दिया है डी1 ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर आप देखते हो टीसीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी की होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन वाले रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो रिट्राइवल वाले किसका प्रोसेस है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है लोकेटिंग एंड एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू द सर्च इंजन, जो भी हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं सर्च इंजन उस पर उसको एक्सेस और लोकेट करने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड है सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल यूजिंग द डिफरेंट ईमेल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मिंग files from one device to another using protocol. Next है facing web pages from a server. करेक्ट आंसर है इसका लोकेटिंग एंड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू सर्च इंजन। सर्च इंजन से जो हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द लिंक फ्लोविंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग। इनमें से कौन सा बॉडी टैग्स का एट्रीब्यूट्स है। फर्स्ट दिया है हमें वी लिंक फेस कलर और फोन साइज। जो फेस कलर और फोन साइज है ये तीन एट्रीब्यूट जो होते हैं हमारे फोन टैग के होते हैं। लेकिन जो वी लिंक यानी कि विजिटेड लिंक ये हमारा बॉडी टैग का एट्रीब्यूट्स है। नेक्स्ट है इन HTML द बीजी कलर एट्रीब्यूट्स इज यूज टू, बीजी कलर एट्रीब्यूट्स का यूज हम किस लिए करते हैं। तो फर्स्ट दिया ऑप्शन सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज, वेब पेज के बैकग्राउंड को सेट करने के लिए। सेकंड दिया सेट द टेक्स्ट कलर ऑफ द वेब पेज, वेब पेज के जो टेक्स्ट का कलर है उसको सेट करने के लिए। सी ऑप्शन है सेट द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द वेब पेज की इमेज के बैकग्राउंड सेट करने के लिए। नेक्स्ट दिया सेट द बैकग्राउंड टेक्स्ट ऑफ द इमेज, इमेज के टेक्स्ट के जो बैकग्राउंड उसको सेट करने के लिए। बीजी कलर, बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर बीजी कलर का यूज जो हम करते हैं वो जो हमारा पेज है उसके जो बैकग्राउंड को सेट करने के लिए करते हैं, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज ऑफ द VoIP टेक्नोलॉजी। इस ऑप्शन से हमें दिए गए हैं यहाँ पर ट्रांसमिशन multimedia, transmitting multimedia content over the internet, sending and receiving email, making voice calls over the internet, hosting website on server.
करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन, मेकिंग वॉइस कॉल ओवर द इंटरनेट। जो वीओआईपी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है वो मेकिंग ए वॉइस कॉल ओवर द इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए वेब सर्वर। ऑप्शन है हमारा, स्टोरिंग फाइल्स ऑफ ऑन ए लोकल डिवाइस। सेकेंड है ट्रांसमिटिंग डाटा अक्रॉस द इंटरनेट। थर्ड है सी, होस्टिंग वेबसाइट एंड डिलीवरी कंटेंट टू वेब ब्राउजर। नेक्स्ट है encrypting files to ensure secure ट्रांसफर। करेक्ट आंसर है जो फाइल को वेबसाइट को होस्ट करते हैं, होस्टिंग वेबसाइट एंड डिलीवरिंग कंटेंट टू वेब ब्राउजर्स। नेक्स्ट है द डिजिटल डिवाइस रेफर टू। डिजिटल डिवाइस क्या रेफर करती है? ऑप्शन है हमारे, द डिफरेंस इन प्राइवेसी लो across a different country. Second, are the gap between those who have access to digital device and those who or not. Next, the issue of intellectual property right in the digital words and the security measures taking to protect the digital transaction in e-commerce. Correct answer यहाँ पर हमारा B option है, the gap between those who have the access to digital device and those who do not. Next, which of the following is a character of open of source software? Open source software का क्या character है इनमें से? ऑप्शन एट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कैन बी मॉडिफाई बाय एनीवन। वो कह रहा है कि जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सही है, ओपन ऑफिस करेक्टर का ये करेक्टर है, बट नेक्स्ट कह रहा है कैन बी मॉडिफाई बाय एनीवन, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, भाई ये गलत है। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है इट इज द फ्री ऑफ कॉस्ट कैन नॉट बी मॉडिफाई, ये सही कह रहे हैं कि इसकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है मॉडिफाई नहीं कर सकता कोई। नेक्स्ट, इट रिक्वायर इफ फीस फॉर यूजेस एंड मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन के लिए फीस मांगता है, ये गलत है। नेक्स्ट, इट इज अवेलेबल फॉर परचेज एंड कैन नॉट बी शेयर, कर परचेज करना पड़ता है और उसको शेयर नहीं कर सकते, ये भी गलत है। इसका जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, राहुल वांट टू एक्सेस अनदर कंप्यूटर सिस्टम रिमोटली, विच प्रोटोकॉल शुड बी यूज। जो राहुल है वो एक्सेस करना चाहता है ना अदर कंप्यूटर सिस्टम में, तो कौन से प्रोटोकॉल का यूज करे? एस एम टी पी, पी ओ पी थ्री, एच टी टी पी या फिर टेलनेट। करेक्ट आंसर है टेलनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11-12, ये हमारे रिलीजियस बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट है एफ टी पी इज यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइल्स ओवर इंटरनेट। जो ये कह रहा है कि एफ का यूज ट्रांसफर फाइल के लिए किया जाता है नेटवर्क में, सही कह रहा है, ट्रू है ये। रीजंस क्या कह रहा है? एफ टी पी ई एनक्रप्ट्स ऑल फाइल ट्रांसफर फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन, ये गलत कह रहा है। तो यानी कि सी वाले में दिया है एज टू एंड बी इज फॉल्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, व्हेन वी एंटर the URL of a website address bar, the web browser retrieve the web page from a web server। ये जो इसका जो हमारा एसोसिएशन है ये सही है। सेकंड रीजन कह रहा है द वेब browser uses the HTTP protocol to interact with the web server and retrieval web page, ये भी सही कह रहा है। एसोसिएशन भी सही है, रीजन्स भी सही है, और एसोसिएशन जो है रीजन्स की करेक्ट रीजन जो है एसोसिएशन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट जो दिए गए हैं यहाँ हमारे क्वेश्चन से दिए जो दिए गए क्वेश्चन नंबर 13 से, ये 2 मार्क्स ईच है, 7 क्वेश्चन हैं यहाँ पर आपके। फर्स्ट है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ कमेंट्स, कमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? राइट द सिंटैक्स फॉर राइट कमेंट्स इन एन एचटीएमएल पेज। कमेंट्स इसलिए हेल्प करता है, एक्सप्लेन करता है कि हम क्या कोड लिख रहे हैं। क्या डेफिनेशन होगी? कमेंट्स हेल्प एन एक्सप्लेनिंग द कोड एंड मेकिंग इट मोर रिलायबल रीडेबल, कि हम उसको कैसे रीड करते हैं, उसकी एक यहाँ पर कमेंट्स के द्वारा हम दे सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है? जब भी हम कोई भी कमेंट्स लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? पहले ये वाला साइन बनाते हैं, ठीक है, ये, इसके बाद हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो कमेंट्स हमको लिखना होता है उसको लिख देते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं और डॉट डॉट लगा के ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। इस तरीके से हम कमेंट्स को शो करते हैं, ये इसका सिंटेक्स हो गया, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिखनी है फिर आपको सिंटेक्स लिखना है। नेक्स्ट है सनाया, ए क्लास 10th स्टूडेंट्स एंजॉय द लर्निंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ स्टडिंग कार्ड।
इस तरह की जो स्टडिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? दिस अप्रोच इज कॉल्ड द ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग कहते हैं या इसको ई लर्निंग कहते हैं या डिजिटल लर्निंग कहते हैं। कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं, ई लर्निंग, डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। आगे सेकंड क्या पूछा वो मेंशन है टू एडवांटेज। इस जो ऑनलाइन लर्निंग है इसकी क्या दो एडवांटेज है? फर्स्ट तो क्या ये फ्लेक्सिबल होती है कि, सेकंड क्या है कि एनी टाइम इसको हम यूज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज, ज़्यादा लोगों को एक साथ यहाँ पर पढ़ा सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। ईजी टू यूज है, यूज करना भी ईजी है, ठीक है। ये इसके हम एडवांटेज लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेब पेज। वेब पेज की क्या टर्म है? हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम ईमेल एड्रेस। सबसे पहले हमें वेब एड्रेस की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ए वेब एड्रेस क्या एक यूआरएल है। ए वेब एड्रेस द यूआरएल इज यूज्ड टू लोकेट ए वेबसाइट। अब वो क्या कह रहा है कि आगे वेब एड्रेस is used to locate the website when, but email address क्या कहता है? An email address is the used to send and receive email। आपको वेब एड्रेस और ईमेल दोनों की यहाँ पर डेफिनेशन शो करनी होगी। नेक्स्ट है आरवी डिजाइनिंग ए वेब पेज एंड वांट्स टू सेट द बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट कलर, राइट द कोड अचीव योर यूजिंग द HTML attributes। आर कैन बी यूज बीजी कलर एट्रीब्यूट। बीजी कलर एट्रीब्यूट्स का यूज करना है। बीजी कलर एट्रीब्यूट्स हम बॉडी टैग्स में करते हैं। पहले हम बॉडी टैग लगाएंगे फिर बीजी कलर लिखेंगे। कलर यहाँ पर हमने दिया है येलो इज इक्वल टू येलो इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर भी सेट करना है तो टेक्स्ट इज इक्वल टू रेड, इसको भी इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सप्लेन द पर्पज of the row span and call span attribute in the HTML table, provide an example। रो स्पेन एंड कॉल स्पेन का क्या यूज है? रो स्पेन एट्रीब्यूट्स का यूज हमारा रो को मर्ज करने के लिए किया जाता है और कॉल स्पेन एट्रीब्यूट्स का यूज कॉलम को मर्ज करने के लिए किया जाता है। तो वही हमारी डेफिनेशन होगी। द रो स्पेन एट्रीब्यूट्स इन HTML यूज ए टेबल टू अलाउ टू सेट द स्पेन अक्रॉस द मल्टीपल रो को ऐड करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल इसका बिल्कुल सिंपल सा है। हम क्या लिखते हैं TD, क्योंकि हम इसकी जो बॉक्सेस है उसको हम ऐड करना चाहते हैं तो TD जो रो स्पेन एट्रीब्यूट्स है दो रो को हम ऐड करना चाहते हैं तो इसलिए इन्वर्टेड कोमा में हमने 2 लिखा। TD रो स्पेन इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा में 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद ब्रैकेट के बाद हम जो वर्ड लिखना चाहते हैं वो वर्ड, इसके बाद TD टैग को क्लोज कर देंगे। सेम इज द कॉल स्पेन। द कॉल स्पेन एट्रीब्यूट्स इज HTML यूज इन ए टेबल टू अलाउ द सेल टू स्पेन द अक्रॉस द मल्टीपल कॉलम को ऐड करने के लिए क्या जाता है। बिल्कुल सेम सिंटेक्स इसका भी है। TD इज इक्वल टू कॉल स्पेन इज इक्वल टू 2। अब फिर हम कोई भी वर्ड्स लिखेंगे, इसके बाद TD टैग को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें श्रुति वांट टू क्रिएट द नंबर लिस्ट। एक नंबर लिस्ट क्रिएट करिए वेब पेज में। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द टाइप्स एंड स्टार्ट एट्रीब्यूट्स इन द OL टैग्स विद एन एग्जाम्पल। तो द टाइप एट्रीब्यूट डिफाइन द स्टाइल ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में टाइप एट्रीब्यूट्स का हम यूज करते हैं। छोटा सा यहाँ पर प्रोग्राम बना के दिखाना है लिस्ट का। सबसे पहले हम 2 एट्रीब्यूट्स टाइप्स और स्टार्ट का यूज करेंगे। द स्टार्ट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द फर्स्ट लिस्ट आइटम। फर्स्ट लिस्ट आइटम की स्टार्टिंग वैल्यू सेट करने के लिए हम स्टार्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम की स्टार्टिंग के लिए HTML टैग लगाते हैं, हेड लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, हेड को क्लोज करते हैं, बॉडी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इन्होंने नंबर लिस्ट बोली है, नंबर लिस्ट के लिए हम OL टैग का यूज करते हैं। और यहाँ पर जो नंबर लिस्ट क्या है कि रोमन काउंटिंग की पूछी है, इसीलिए यहाँ पर हमने टाइप में स्मॉल I लिखा है। जो स्टार्टिंग है कि हम जो पहला नंबर हो वो हमारा 4 से स्टार्ट हो, यानी कि इसलिए हमने यहाँ पर स्टार्ट में इक्वल टू 4 लिखा है। कोई भी लिस्ट हमने यहाँ पर लिख दी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो उससे पहले हर वर्ड से पहले हमने लिस्ट आइटम को स्टार्ट किया, लिस्ट टैग को बाद में क्लोज किया। OL टैग को हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है, सभी आइटम्स लिखने के बाद इसे क्लोज किया, फिर बॉडी और HTML को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाइपर लिंक इन HTML। हाइपर लिंक का क्या पर्पज है? एक्सप्लेन द यूज ऑफ href एट्रीब्यूट विद एन एग्जाम्पल। सबसे पहले यहाँ पर हमने हाइपर लिंक का यूज बताना है। द पर्पज ऑफ हाइपर लिंक टू लिंक वन पेज
वन वेब पेज टू अनदर, एक पेज से दूसरे पेज में हमें लिंक करने के लिए हाइपरलिंक का यूज करते हैं। इसमें HREF एट्रीब्यूट्स का क्या यूज है? HREF एट्रीब्यूट्स स्पेसिफिक द लिंक द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन के लिंक के लिए हम इसका यूज करते हैं। सिंटेक्स बिल्कुल सिंपल सा, ए लिखते हैं, HREF लिखते हैं, ए हमारा एंकर टैग है, HREF एट्रीब्यूट है। HTTPS प्रोटोकॉल्स का यहाँ पर यूज किया गया है, सिक्योर प्रोटोकॉल से है। यहाँ पर एक किसी भी URL का एड्रेस लिखना है हमें, इसके बाद ब्रैकेट के बाद जो हम यहाँ पर वर्ड्स लिखना चाहते हैं वो वर्ड यहाँ पर लिखने से हमने लिखा है और एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर एक प्रोग्राम ही दिया हुआ है, एंड द कंप्लीट द HTML कोड ऑफ ए वेब पेज इज गिवन बिलो, फिल इन द empty space in the style टैग टू मीट द स्पेसिफिकेशन गिवन। यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है इसको कंप्लीट करना, देखिए हमने यहाँ पर प्रोग्राम से स्टार्ट हुआ, HTML है, टाइटल, CSS, इसके बाद स्टाइल, इसके बाद क्या दिया है? बॉडी। अब यहाँ पर जो दिया है येलो दिया है, नीचे क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट लाइन में जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो दिया है सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज टू येलो। बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर हमें सेट करना है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? जो फर्स्ट वाला है येलो यहाँ पर दिया है, बस हमें क्या लिखना है? BG कलर। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप दिया हुआ है, जो फर्स्ट लाइन में हमें क्या लिखना है? बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, क्योंकि हम CSS में प्रोग्राम बना रहे हैं इसीलिए बैकग्राउंड कलर ये हमको लिखना है फर्स्ट लाइन में। सेकंड जो हमारी लाइन दी गई है यहाँ पर ये, ठीक है, H1 रेड क्या है और एरियल क्या है? रेड क्या है? हमारा कलर है, और एरियल क्या है? हमारा फॉन्ट फेस है, ठीक है, फॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? सेकंड वाले में कलर था तो रेड लिखा है, वो फॉन्ट फेस था तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? फॉन्ट फैमिली का यूज करते हैं हम यहाँ पर, इसके लिए फॉन्ट फैमिली लिखा है। अब यहाँ पर 16 क्या? 16 का एक साइज है, ठीक है, तो साइज किसका? फॉन्ट का साइज होगा, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है? फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज वर्ड्स यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, लाइन नंबर 4 में। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में पूछा भी गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, नेहा एक क्लास 10th स्टूडेंट डिज़ाइन करिए एक HTML का पेज, डिस्क्रिप्शन लिस्ट इसमें, ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट में। शी राइट्स द कोड फॉलोइंग कोड, यहाँ पर कोड यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर भी देखिए लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 दिया गया। लाइन 1 में क्या मिसिंग है? देखिए यहाँ पर DL टैग स्टार्ट किया गया है और DL टैग को क्लोज नहीं किया गया, ठीक है, तो लाइन 1 में क्या होगा? हमारा DL टैग क्लोज होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंशन किया गया है। इसको देखिए ये वाले DL टैग को क्लोज करना, ये हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो सेकंड वाली जो हमारी लाइन है, ये लाइन है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ऑर्डर लिस्ट रोमन नंबर एंड द सेट द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ 5। रोमन नंबर यहाँ पर कह रहा है, तो हम यहाँ पर रोमन नंबर क्योंकि कह रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? स्टार्ट में आई, ठीक है, आई हम लिख देंगे कैपिटल, अगर हमें रोमन नंबर चाहिए तो कैपिटल में, स्मॉल चाहिए तो स्मॉल में। अब वो कह रहा है स्टार्ट जो हो वो 5 से हो, तो हम सिंपल यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 5। इसी लाइन को दोबारा लिख के दिखा देना, ठीक है, तो देखो वही लिखा है यहाँ पर आई, और दूसरे वाले में क्या लिखा है? यहाँ पर 5, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन नंबर हमारी 3 दी गई है, लाइन नंबर 3 में क्या है? ऐड द नेम ऑफ द अनदर सिटी चेन्नई इन द थर्ड लिस्ट आइटम। यहाँ पर 2 लिस्ट का आइटम दिया, दिल्ली, मुंबई, और तीसरा दिया गया है कि चेन्नई को ऐड करना है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे? चेन्नई की को वर्ड्स को यहाँ पर इसे ऐड कर देंगे, जहाँ पर हमारा गैप दिया हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, राइट्स। ये था हमारा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। रवि इज ट्राइंग टू मेक an online payment on an e-commerce website. She that the website URL start with HTTP. Should he continue with the payment? Give the reason, support your answer. वो कह रहा है कि रवि एक पेमेंट कर रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहा है। अब उसके लिए उसने जो URL यूज़ किया वो कौन सा क्या है? HTTP। तो वो पूछ रहा है कि HTTP जो यूज कर रहा है क्या वो सही कर रहा है? अगर कर रहा है तो उसका क्या रीजन्स है? जो HTTP प्रोटोकॉल्स होता है वो हमारा सिक्योर नहीं होता, ठीक है। Now should not the continue with the payment in website URL start with HTTP because is not a secure, को उसका यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सिक्योर नहीं है। तो इसके लिए उसे क्या यूज करना चाहिए? HTTP नहीं, HTTPS प्रोटोकॉल यूज करना चाहिए ट्रांजेक्शन के लिए, जो हमारा सेफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेक्शन C है। सेक्शन C जो है हमारा, आप देख रहे हैं 4 × 3 मार्क्स का है, ठीक है, 12 मार्क्स का टोटल सेक्शन है, 3 मार्क्स ईच। तो पहले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम आते हैं।
द फ्लोइंग HTML स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया, इसको आपको रीराइट करके लिखना है, स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिखना है और अंडरलाइन भी कर सकते हैं हम, जो आपके करेक्शन है। सबसे पहले दिया AHREF, ठीक है, AHREF इजिकल टू HTTPS। यहाँ पर एक URL का यहाँ पर एड्रेस दिया गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं URL एड्रेस। इसके बाद एंकर में कलर्स दिया है पर्पल, ठीक है, क्लिक हियर और एंकर टैग को। अब वो कह रहा है द कलर ऑफ द हाइपरलिंक व्हेन इट्स क्लिक शुड बी पिंक। जो कलर है वो हमारा कौन सा होना चाहिए, पिंक हो जाना चाहिए। तो इसलिए हमको गलत है जिसको हमें सही करके लिखना है। तो सबसे पहले तो इस वाली जो लाइन है हमारी यहाँ पर, ये इसमें जो हम कोई भी URL लिखते हैं, URL के स्टार्टिंग में और लास्ट में हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, ठीक है। इसी लाइन को जब हम दोबारा करके लिखेंगे बॉडी ए लिंक पिंक, क्योंकि इसमें लिंक का कलर कौन सा बोला है, पिंक, तो इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, बॉडी ए लिंक इज इक्वल टू पिंक AHREF इन्वर्टेड कॉमा के अंदर से लिखेंगे, बाकी लाइन हम सेम उतार देंगे। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन, टाइटल फ़ॉन्ट। टाइटल फ़ॉन्ट यहाँ पर 16px दिया गया है, माई वेब पेज एंड टाइटल स्पेशली द वेब पेज टाइटल शुड बी माई वेब पेज, ठीक है, विदाउट एनी फ़ॉन्ट रिलेटेड एट्रीब्यूट्स। जब हम टाइटल में लिखते हैं वो कह रहे हैं विदाउट फ़ॉन्ट, कोई फ़ॉन्ट नहीं होना चाहिए, तो सिंपल हम जो टाइटल माई वेब पेज ऐसे लिख देंगे। इसका जो फ़ॉन्ट वर्ड है ये, ठीक है, ये जो फ़ॉन्ट्स है इसको हम यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, ठीक है, बाकी हम इसको सेम उतार देंगे। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट टाइप इज इक्वल टू एरिया साइज इज इक्वल टू 12। वेलकम टू माई वेबसाइट। इसके बाद फ़ॉन्ट दिया, द टेक्स्ट शुड यूज द एरियर फ़ॉन्ट साइज 12। द टेक्स्ट यूज द एरियर, टेक्स्ट कैसे होना चाहिए, हमारा एरियर होना चाहिए, और जो साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। अब क्योंकि जो यहाँ पर ये लिखा है टाइप, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जब हम फ़ॉन्ट का ये देते हैं एरियल, इसके लिए हम फ़ॉन्ट फेस यूज करते हैं। तो हमें टाइप वर्ड्स की जगह, टाइप वर्ड की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम फेस लिख देंगे, ठीक है। एरियल वैसे ही रख देंगे, साइज जो है साइज सेम रहेगा हमारा, साइज इज इक्वल टू 12 लिखा है यहाँ पर, ये सेम रहेगा हमारा, बट साइज को हम क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में। इसके बाद जो कंप्लीट लाइन है सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Suchita is an examine a URL http www.data.gov.in and has a few questions. Help her by providing answer the following question. First question है, एक यहाँ पे URL लिखा गया, ठीक है, ये UI क्या हमारा एक URL है इतना, राइट। Which parts of the URL रिप्रेजेंट द प्रोटोकॉल, इनमें कौन सा पार्ट प्रोटोकॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, जो इसका ये वाला पार्ट है HTTPS। हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, हमारा HTTPS क्या प्रोटोकॉल को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, HTTPS, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, What is the meaning of HTTPS? HTTPS में जो S इसका क्या मीनिंग है, S का मीनिंग होता है सिक्योर, तो वो यहाँ पर लिखा है, इट इज द सिग्निफाइड एट द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट इज नेटवर्क इज सिक्योर। ये नेटवर्क क्या है हमारा, सिक्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द, इसमें URL है, URL की फुल फॉर्म पूछी गई है, www की। URL आपको पता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, और www वर्ल्ड वाइड वेब। Next question number 22. Write the suitable HTML code to embed audio and video in a web page. Web page के लिए ऑडियो और वीडियो जो टैग्स हैं हमारे, इसके कोड्स पूछा गया है। सबसे पहले हम वीडियो के लिए लिख रहे हैं, हम वीडियो कंट्रोल लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, सोर्स SRC, इसके बाद एक वीडियो की फाइल का यहाँ पर URL लिखेंगे, और इसके बाद वीडियो टैग को क्लोज कर देंगे। सेम हमने ऑडियो के लिए भी लिखा है, ऑडियो कंट्रोल्स, सोर्स SRC, ऑडियो फाइल्स का जो URL लिखेंगे, इसके बाद इसको बंद कर देंगे। वीडियो फाइल की URL में हम MP4 लगाते हैं और ऑडियो वाले में MP3 लगाते हैं, इसका ध्यान रखना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके दो पार्ट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। सेकंड में व्हाट इज द hypertext link क्या है, write the HTML code to create a hyperlink that refer to an external website in a web page। हाइपरलिंक क्या है, हाइपरलिंक allow us to link an HTML का एक लिंक होता है, एलिमेंट टेक्स्ट का एंड और इमेज, जो एलिमेंट्स है वो टेक्स्ट और इमेज दोनों फॉर्म में हो सकता है, टू अनदर डॉक्यूमेंट और न्यू सेक्शन विद इन द करंट डॉक्यूमेंट, उसी सेक्शन का भी हो सकता है, अनदर
जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसका भी हो सकता है। यूआरएल क्या हो गया, AHREF, ए हमारा एट्रीब्यूट है, HREF टैग है, HTTPS प्रोटोकॉल है, एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है www.example.com, इसके बाद एक्सटर्नल लिंक और इसके बाद attributes.com एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट से रिलेटेड है। राघव वांट टू ऐड द फ्लोइंग टेक्स्ट इन वेब पेज हेल्प इन द राइटिंग द सुटेबल कोड। सबसे पहले हमें CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का एक फॉर्मूला है, इसमें 2 जो है वो हमारा सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में है, तो हम क्या लिखेंगे, CO को ऐसे लिख देंगे 2 वर्ड से पहले, 2 वर्ड से पहले सब टैग को स्टार्ट करेंगे, सब 2 वर्ड्स के बाद सब टैग्स को हम बंद कर देंगे। नेक्स्ट है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई को बिल्कुल सेम ऐसे लिख देंगे। अब क्योंकि पावर की फॉर्म में है तो हम सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे SUP का, तो हम 2 से पहले SUP टैग को स्टार्ट करेंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और 2 के बाद इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है a की पावर 4, ठीक है, ये भी हमारे सुपर स्क्रिप्ट की फॉर्म में है, तो कैपिटल A लिखेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद 4 से पहले हम इसको SUP टैग को स्टार्ट करेंगे, 4 के बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट अब हमारा D पार्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, इसमें एक ही क्वेश्चन से जो 4 मार्क्स ईच है, ठीक है। यहाँ पे एक HTML का प्रोग्राम दिया गया है, ठीक है। राइट द HTML कोड टू डिजाइन द वेब पेज एज शो बिलो द consider the specification as given below। first specification है the HTML code structure should be proper, heading, class, timetable should be second level of heading, background color of the page should be light green। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, जो इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो लाइट ग्रीन होना चाहिए, जो इसकी हेडिंग होती है ये क्लास टेम्पलेट की हेडिंग्स होनी चाहिए। सेकंड क्या कह रहा है स्पेसिफिक, द वैल्यू ऑफ द टेबल बॉर्डर एट्रीब्यूट शुड टेबल हेडर, जो फर्स्ट वाली लाइन है वो टेबल हेडर यानी कि इसके लिए हमें टीच टैग का यूज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा था, टेबल शुड बी एग्जाम्पल कंटेन द 3 रो एंड 3 कॉलम, इधर से हमारे 3 रो होने चाहिए एंड 3 ही कॉलम होने चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एट्रीब्यूट कॉल स्पेन शुड बी यूज, जो कॉल स्पेन जो लास्ट वाला जो बॉक्स है इसमें कॉल स्पेन का यूज करना है कॉलम को मर्ज करने के लिए। तो हम इस प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल HTML में हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले HTML टैग, हेड टैग, फिर टाइटल टैग को, टाइटल इसने बोला था क्लास टाइम टेबल देना है, टाइटल को क्लोज करेंगे, हेड को क्लोज करेंगे। बैकग्राउंड का कलर इसने लाइट ग्रीन कहा था, इसलिए हम बॉडी BG कलर में लाइट ग्रीन देंगे। इसके बाद इसने कहा था कि जो हमारा जो क्लास टाइम टेबल है H2 हेडिंग में होना चाहिए, तो हमने इसको H2 हेडिंग में टाइम टेबल को दे दिया है। नेक्स्ट अभी हमें टेबल टैग को स्टार्ट करना है, ठीक है। टेबल का बॉर्डर हमने यहाँ पर 1 दिया है। इसके बाद TR टैग को स्टार्ट करेंगे, हमें फर्स्ट वाली लाइन लिखनी है, ठीक है। फर्स्ट वाली लाइन में 3 वर्ड है, डे, फर्स्ट पीरियड एंड सेकंड पीरियड। तो हमने सबसे पहले हम TR टैग को लगाएंगे, जो हमारा पहला बॉक्स है डे, उससे पहले हमने TH को लगाया है, TH को क्लोज किया है। इसी तरीके से जो फर्स्ट पीरियड है सेकंड पीरियड के लिए TH इसलिए किया क्योंकि ये हेडिंग की लाइन है। इसके बाद हम TR टैग को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमारी जो सेकंड वाली लाइन है मंडे, मैथमेटिक्स एंड हिंदी, इसको बिल्कुल सिंपल जैसे हम लिखा TR टैग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम TD टैग को स्टार्ट करेंगे, मंडे लिखेंगे, क्लोज करेंगे, सेम मैथमेटिक्स एंड हिंदी के लिए भी कर देंगे, बिल्कुल सेम जो ट्यूसडे साइंस और इंग्लिश है बिल्कुल सेम प्रोसीजर हमने इसके लिए भी किया, इस वाली लाइन के लिए बिल्कुल सेम, राइट्स। अब जो इस वाली का इसका थोड़ा डिफरेंट है लास्ट वाली का, इसमें वेडनेसडे तो ठीक है, बट जो लास्ट वाला है फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड इसको मर्ज किया हुआ, ठीक है। इसके लिए हम कॉल स्पेन का यूज करेंगे कॉलम को मर्ज करने के लिए। फर्स्ट TR को स्टार्ट करेंगे, TD में वेडनेसडे वैसे सिंपल लिख देंगे। अब क्योंकि हमें 2 को मर्ज करना है, कॉलम को मर्ज करना है, तो हम TD कॉल स्पेन इक्वल 2 यहाँ पर लिखेंगे, फिर सेम फिजिक्स और TD। इसके बाद TR को बंद करके टेबल बॉडी और H टेबल को बंद कर देंगे। इस कोर्स में ये जो क्वेश्चन है इसमें भी इंटरनल चॉइस है, बी पार्ट दिया गया है। फर्स्ट दिया है which HTML tag is used to insert an image on a web page। वेब पेज में एक इमेज इंसर्ट करने के लिए HTML कौन सा टैग यूज करते हैं, सिंपल है कि हम इसमें IMG टैग का यूज करते हैं, इमेज टैग का। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है वांट टू डिस्प्ले एन इमेज logo.jpg ऑन ए वेब पेज के लिए कोड यहाँ पर लिखना है इमेज को इंसर्ट करने के लिए, इमेज टैग का यूज करेंगे। साथ ही एट्रीब्यूट्स का यहाँ पर वो लिख देंगे logo.jpg उसने कहा, इसके बाद ऑल टू लोगो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द सेम वेब पेज आई वांट टू क्रिएट ए लिंक टू अनदर वेब पेज, एक लिंक बनाना है जिसको हम यहाँ पर नाम दिया हुआ है, ठीक है। इसके पे क्लिक करें तो वो हमारा खुल के आ जाए, तो सिंपल हम इसके लिए एंकर टैग का यूज करेंगे, HREF एट्रीब्यूट्स का, जो यहाँ पर हमें फाइल का नाम दिया फाइल का नाम देंगे, और एक इमेज SRC
लोगो डॉट जेपीजी, ऑल्ट लोगो और एंकर टैग को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन द यूज ऑफ द ऑल्ट एट्रीब्यूट्स इन द HTML टैग में ऑल्ट का जो एट्रीब्यूट्स है उसको इसमें डिस्क्राइब करने को कहा। ऑल्ट अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं। ऑल्ट एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड द अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर द इमेज दैट विल बी डिस्प्ले व्हेन द इमेज फेल्स टू लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है, जो इसका हमारा लास्ट सेक्शन है जिसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों केस स्टडी बेस है। केस स्टडी यहाँ पर दी गई, इसको रीड कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, व्हाट्स काइंड्स ऑफ फ्रॉड मिस्टर रवि ए विक्टिम ऑफ। जो फ्रॉड्स है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड है एंड फिशिंग से रिलेटेड है। फर्स्ट का आंसर ये है। सेकेंड है, विच सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मे हैव बीन एक्सपोज ड्यू टू द, जो हमारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्हाट शुड बी मिस्टर रवि हैव द चेक द URL बिफोर एंटरिंग। उसे अपना URL चेक करना चाहिए एंट्री करने से पहले। तो उसके लिए क्या चेक करे कि उसका जो URL लिख रहा है उसमें HTTPS प्रोटोकॉल यूज होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड, स्टेप कैन बी मिस्टर रवि टेकिंग द प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन द फ्यूचर। फ्यूचर्स में वो इसके लिए सिक्योर रहे तो ही शुड बी ट्रस्ट पेमेंट गेटवे। जो भी पेमेंट के ट्रस्ट गेटवे है उन्हीं का ही वो यूज करे आगे फ्यूचर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, आप इसको रीड कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कैन बी इंसेंट बी कंसीडर ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बाय और नॉट। इसका हमें यूज करना चाहिए या नहीं, तो यस करना चाहिए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ IPR। ये IPR का है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। मीरा is using someone else creative work without proper authorization. Next question है यहाँ पर, mention the types of intellectual property right जो वॉलेंट कर रहे हैं इसका क्या है। Correct answer, she should give proper credit to the original creditors by citizen. The source, she should use copyright free resources or material license under the creative comma. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, क्वेश्चन नंबर लास्ट इसका 4 है। सजेस्ट एनी 2 नेटिकेट्स यहाँ पर सजेस्ट करने को कहा है डेट मेरा क्लासमेट शुड बी फॉलो अनदर रिसोर्सेज। 2 इसमें जो नेटिकेट्स यूज करने हैं कौन कौन से हैं, वो ऑलवेज रिस्पेक्ट कॉपीराइट लॉ एंड सीक द परमिशन बिफोर यूजिंग द समवन एल्स वर्क, अवॉइड द स्प्रेडिंग misinformation or using online content without verifying its। ये थे हमारे इसके क्वेश्चन पेपर, जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस का क्वेश्चन पेपर है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025-26 का लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर था हमारा, उसकी सैंपल पेपर और जो उसका पेपर था इसकी वीडियोज आपको मिल जाएंगी वहाँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से वीडियो को वॉच कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।